वेलकम टू जीडी एग्जामशाला। सभी छात्रों का जीडी एग्जामशाला में स्वागत है। आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर ये जो अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग होती है इसको याद कैसे करें। तो आज आप सभी लोगों को यहाँ पर ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। अगर आप लोग 10 या 15 मिनट की ये वीडियो होगी, इसको ध्यान से देख लेते हो, ज़िंदगी भर आप लोग अल्फ़ाबेट की रैंकिंग नहीं भूलोगे, चाहे फॉरवर्ड रैंकिंग की बात करो या बैकवर्ड रैंकिंग की बात करो। साथ के साथ आपको अपोजिट भी याद करने की ट्रिक बता दूंगा। बेसिक सी ट्रिक है, वो वाली ट्रिक तो बहुत सारे छात्रों को जो पता रहती है, लेकिन रैंक्स याद नहीं होती हैं। आप काफ़ी सारे मेथड जो है अपना चुके हैं, उसके बाद भी आप लोगों को याद नहीं होती है। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, सुबह लिखते हैं, शाम को लिखते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। तो आज आप सभी लोगों के जो जितने भी डाउट्स हैं ना रैंकिंग को लेकर, सारे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जो है आज नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता देना कि आपको ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये फ़ायदा इससे मिला या फिर नहीं मिला। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। बाकी वैसे तो आज इस 10-15 मिनट में ही आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। पेपर निकल जाए उसके बाद भी याद रहेगा, ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। इस चीज़ की गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अल्फ़ाबेट रैंकिंग के बारे में पहले आप लोग यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं आपको पता है, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। A to Z, ये बात सभी बच्चों को पता है, हर किसी को पता है कि A to Z ये अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अब क्या आपको ये भी पता है कि A की 2 रैंक होती है। ये 2 रैंक कैसी होती है? पहली A की 1 होती है और दूसरी रैंक जो है इसकी 26 होती है। अगर हम A की 1 रैंक बात करें तो ये फॉरवर्ड रैंकिंग होती है इसकी, और ये बैकवर्ड रैंकिंग होती है 26। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। A to Z ऐसे 26 अक्षर होते हैं, सभी अक्षरों की 2-2 रैंक यहाँ पर होती है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो है फॉरवर्ड रैंकिंग की, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। सारी चीज़ें दिख रही है मेरे ख्याल से। ओके, अभी दिख रही होंगी। ठीक है, A किधर गया? A नहीं दिख रहा है, सही है। अब सारी रैंक्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं। इन रैंक्स को याद करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है स्टोरी मेथड और दूसरा मेथड है शेप मेथड। शेप मेथड क्या होता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि लेटर्स की रैंक तो याद करनी है, हमें अपना काम निकालना है इन लेटर्स से। ठीक है, क्या काम निकालना है कि इनकी रैंक हमें किसी भी तरह से याद करनी है। सबसे पहला जो मेथड है वो है शेप मेथड। इसके अंदर क्या होता है भाई, कोई भी लेटर अगर आप जब बना रहे हो ना, उस लेटर को बनाते समय उसका रैंक भी उसी शेप में आना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जी लेटर की। मैंने जी को इस प्रकार बनाया कि जी का जो रैंक होता है ना वो 7 होता है। तो जी का रैंक आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो किसी भी लेटर को आपको बनाना है, उसका जो रैंक है वो उसके बेस में या फिर कहीं पर आ रहा है, तो ये शेप मेथड हो जाता है। सबसे पहला मेथड ये है। दूसरा है स्टोरी वाला, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो रैंकिंग लिखी हुई है ये किस वे में मैंने लिखी है और कैसे आपको यहाँ पर याद करना है। सबसे पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कि शेप मेथड होता है और स्टोरी मेथड होता है। शेप मेथड क्या होता है कि किसी भी आप लेटर को बना रहे हैं तो उसका जो रैंक है उस शेप में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है स्टोरी मेथड। अब ये स्टोरी मेथड क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। जैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही मानना मेरी बात, और बिल्कुल वैसे ही अभी करना बैठ के। ठीक है, स्टोरी मेथड में क्या होता है कि आपको जितने भी लेटर्स हैं ना, हर एक लेटर के साथ कोई एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर वो लेटर भी आए और उसका रैंक भी आए। क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, इस दिमाग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम बचपन की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी तक नहीं भूल पाए हैं। और अगर मैं अभी पूछूं कि परसों शाम को आपने क्या खाया था, तो आप भूल गए, नहीं याद आया आपको। अब ये क्या होता है, परमानेंट मेमोरी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सेव हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? क्या होता है कि कई बार काफ़ी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं आपके साथ, वो अच्छी घटना भी हो सकती है और वो बुरी घटना भी हो सकती है, वो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते हो। तो आपको सेम वही काम करना है, इमेजिन करना है। बस आपको इमेजिन करना है उस लेटर के साथ उस रैंक को, और कोई भी एक स्टोरी बनानी है। मैं आपको कुछ स्टोरीज बता देता हूँ जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है। मैंने भी ऐसे याद करे हैं और आपको भी ऐसे याद करा के जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहले मैं स्टोरी मेथड को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे शेप मेथड की। कुछ एक लेटर ऐसे होते हैं जिसमें शेप नहीं बन पाती है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।
सबसे पहले यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा ए से लेकर एफ। ये अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पर फॉरवर्ड रैंकिंग की, ए से लेकर एफ। तो क्रिकेट के अंदर 6 रन होते हैं, 1 से लेकर 6 रन तक होते हैं। 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 5 रन और 6 रन। सही है, 6 रन तक होते हैं। आपको ए से लेकर एफ तक इनको क्रिकेट के 6 रनों से याद करना है। कैसे याद करना है? ए का 1 रन, बी यानी कि 2 रन, सी यानी कि 3 रन, डी यानी कि 4 रन, ई यानी कि 5 रन और एफ यानी कि 6 रन। पहले बचपन में क्या होता था, कॉपी के ऊपर क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने ये क्रिकेट खेला होगा। क्या बोला कि ए बोल रहे हो तो 1 रन, बी बोल रहे हो तो 2 रन, है ना। तो ये प्रोसेस होता था वहां पर। तो आपको क्या करना है, ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक स्टार्टिंग के काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं इनको याद भी रहता है ना। तो ए से लेकर एफ तक आपको कैसे याद करना है, क्रिकेट के भाई 6 रन होते हैं, तो ए से लेकर एफ तक 6 रन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी की। जी के साथ मैंने यहां पर एक शेप मेथड तो बता दिया, इसके साथ साथ एक स्टोरी मेथड और होता है, इसको सीख लीजिए क्या होता है। अभी आप लोगों को ये काम करना है, इमेजिन करना है, सिर्फ इमेजिन करना है। आंखें बंद करके इमेजिन कर लेना, 2 मिनट की स्टोरी है। जैसे ही आप लोग इमेजिन करने के बाद जब अपनी आंखें खोलेंगे, आपको जी का रैंक कभी नहीं भूलेंगे। स्टोरी कैसे बनानी है वो एग्जाम्पल आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। G7 नाम का एक समिट होता है। अभी आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद ये चीज इमेजिन करिए कि G7 समिट होता है। हर एक देश से कोई ना कोई जाता है इस समिट के अंदर। ठीक है, भारत इस समिट में का हिस्सा अभी नहीं है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि G7 समिट है, G7 समिट के अंदर आपके देश का इस बार जो है नंबर आ गया है और आपके देश से आपको जाना है। किसमें जाना है? G7 समिट के अंदर आपको जाना है। इमेजिन करिए इस चीज को, अभी आंखें बंद करके इमेजिन करिए। एक लेटर आया आपके घर पे पोस्ट के थ्रू, जिसमें लिखा हुआ है कि G7 समिट में, अपना नाम इमेजिन करिए कि आपका नाम लिखा हुआ है उस लेटर के अंदर। उसमें लिखा हुआ है कि G7 समिट में आपको जाना है और वहां पर 7 बजे की फ्लाइट है। 7 तारीख को, आने वाले महीने की 7 तारीख को 7 बजे की फ्लाइट है। कहाँ जाना है आपको? G7 समिट में जाना है। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं उस पोस्ट के अंदर। और वहां पर लिखा हुआ है कि 7 मिनट की आपको स्पीच देनी है और इस 7 मिनट की स्पीच जब आप दे रहे होंगे तो ये टेबल नंबर 7 पे देनी है। ये सारी चीजें उस लेटर के अंदर लिखी हुई हैं। आपको ये सारी चीजें इमेजिन करनी है। अभी क्या हुआ, आपकी जो नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख था वो आ चुकी है। आपकी फ्लाइट थी 7 बजे की, आप G7 समिट में पहुंचे। वहां पर आपने टेबल नंबर 7 पर 7 मिनट की स्पीच दी। इतनी बेतोड़ स्पीच दी कि सभी देश, जितने भी वहां पर खड़े हुए थे देश, सभी तालियां बजाने लगे और भारत की वाहवाही करने लगे। ये चीजें इमेजिन करिए अभी आंखें बंद करके। क्या इमेजिन करना है? G7 समिट के अंदर मेरी भारत की तरफ से मैं इस बार जा रहा हूं और मैं पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। कितने प्राउड की बात है ये चीज। ये वाला अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ होता कभी, तो जिंदगी में नहीं भूलते आप। ये चीज इमेजिन करके देखिए एक बार। G7 समिट में मैं गया था या मैं गई थी और 7 मिनट की मैंने स्पीच दी थी। इस 7 मिनट की स्पीच में 7 देश, इतने ज्यादा मेरी स्पीच थी, मैंने अपनी स्पीच इतनी अच्छी दी कि 7 देशों ने तालियां बजाई और मैं वहां से जीत कर आया। अभी क्या होगा, जैसे ही आप इतने बड़े समिट का हिस्सा बने और जीत के आए, जैसे ही आप इंडिया वापस आए, अब हर जगह आपका नाम है, अखबारों में आपका नाम है, रिश्तेदार आपका नाम ले रहे हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी वहां पर गई थी और G7 समिट के अंदर गई थी। वहां पर इतना अच्छा भाषण दिया कि इस बार इंडिया विनर बना है ना। तो ये आपको एक स्टोरी का मेथड है, आप आंखें खोल सकते हो अगर बंद करी होंगी आप लोगों ने तो। ये एक स्टोरी का मेथड है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। हर एक लेटर के साथ आपको एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है, आंखें बंद करके इमेजिन करना है। कोई भी अच्छी घटना हो सकती है, कोई भी बुरी घटना हो सकती है। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है हर एक लेटर के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए से लेकर एफ तक 6 रन होते हैं, खत्म कहानी। G7 सबमिट होता है। एच का मतलब देखो, यहां पर आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो इसके साथ, या फिर देखो HEIGHT, मैं क्लास के अंदर भी ये बात बताता हूं आपको। हाइट, इसका मतलब क्या होता है? ऊंचाई। सही है। यहां पर देखो इसके बेस में क्या लिखा हुआ है, इसके बेस में लिखा हुआ है 8, EIGHT, यानी कि हाइट H8, H का मतलब 8, ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखो उसके बाद I लिखा है, I का होता है 9,
आप जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और कॉपी पर एक बार इंप्लीमेंट करके देखना ईमानदारी के साथ, जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई। आगे यहां पर लिखा हुआ है आई का होता है 9, आई का 9 होता है, आई का 9 होता है। एक फॉन्ट होता है आई का, मतलब लेटर्स का फॉन्ट होते हैं, काफी सारे फॉन्ट होते हैं, आपने सुने होंगे। तो एक फॉन्ट होता है जिसमें आई को ऐसे बनाया जाता है, जिसकी शेप क्या बन रही है, 9 की तरह बन रही है। तो आई का 9 ऐसे आप याद कर सकते हो, या फिर आई एक सेंटेंस याद कर लेना, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू ऑलरेडी, आई नो यू ऑलरेडी, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, है ना। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ऐसे छोटी छोटी स्टोरी क्रिएट करनी है। कोई भी एक स्टोरी बनाना, उसके अंदर ये वाली लाइन डाल देना, आई नो यू ऑलरेडी, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। तो आई का 9, आई नो यू ऑलरेडी। या फिर आई का शेप मैंने ये बना दिया, देखो एक इटैलिक फॉन्ट होता है, मुझे याद आ गया, इटैलिक फॉन्ट के अंदर आई को ऐसे बनाती है, आप देखना गूगल पे करके देख लेना। अभी जे का 10 होता है, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूं ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना हो। जे का 10 होता है, तो जे का 10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जे आई ओ, ये आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, जियो होता है, जियो, जियो का सिम होता है, सही है। तो जे जब भी आपको दिखाई देगा तो जियो याद आना चाहिए, यानी कि जे का 10, जे का 10। उसके बाद आईपीएल आप लोग देखते होंगे, तो पहले एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। जब भी आप के को याद करेंगे तो किंग्स 11 पंजाब आपको याद आना चाहिए। ये नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं नीचे कर देता हूं, ये देखो, जब भी आप के को याद करेंगे, यानी कि के का रैंक क्या होता है, तो किंग्स 11 पंजाब, के पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, के 11। अभी एल मैं कैसे सिखाता हूं, यहां पर मैं क्लासरूम के अंदर जो सिखाता हूं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा हूं आपके साथ। ऑनलाइन अगर आप लोग देख रहे हो तो, ऑफलाइन भी आप लोग यहां पर पढ़ेंगे तो भी मैं आपको यही सारी चीजें बताता हूं, बिल्कुल। एल का 12, तो एक राजस्थान में जगह होती है अलवर, एक राजस्थान में जगह है अलवर, अलवर। आप कोई भी एक स्टोरी बना सकते हो, ये अलवर है। अब हमें अपना काम निकालना है, क्या भाई, एल का 12 करना है। तो अलवर को मैंने मॉडिफाई कर दिया, अलवर को मैंने मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया, मैं यहां पर लिख देता हूं अलवर, देखो ऐसे अल और बर, तो इससे क्या निकला एल, और इससे क्या निकला 12, यानी कि अल 12 कर दो इसे। आपने मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग, हमें बस लेटर्स की रैंकिंग याद करनी है। अलबर, अल 12, अल 12, राजस्थान में जगह कौन सी है, अल 12, अल 12, यानी कि एल 12, एल 12, ठीक है। आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो अलवर के साथ, ठीक है। उसके बाद एम और एन, ये दो ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि साथ साथ होने के, एक साथ तो होते ही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और एन का अपोजिट एम होता है, सही है। अभी देखो इसका कैसे याद करना है, मैं पेज अगला ले रहा हूं, यहां पर देखो एम और एन का याद करना है। तो एम का होता है 13 और एन का होता है 14। एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, अच्छा मैं एम से मैं आ सकता है क्या, एम से मैं और तेरा, तो ये होता ही है मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। कोई भी एक स्टोरी क्रिएट कर लेना, आंखें बंद करके इमेजिन करके, ईमानदारी से, जिंदगी में नहीं बोलोगे, इस चीज की गारंटी है। मैं तेरा, ये पेयर में याद कर लेना इसको, मैं तेरा एन 14, मैं तेरा और एन 14, मैं तेरा एन 14, मैं तेरा एन 14, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। स्टोरी मेथड और शेप मेथड, आप इसमें शेप मेरे ख्याल से नहीं बनेगी एम की और एन की 13 14, अगर आप बना सकते हो तो बना के देख लेना एक बार, क्या पता कोई शेप बन जाए इस तरह की, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, मैं तेरा हीरो एन 14, मैं तेरा हीरो एन 14, मैं तेरा एन 14, मैं तेरा एन 14, ऐसे याद करना है। मैं अभी आपको रिपीट भी करवा दूंगा। एम तक हो गया, एम हो गया, एन हो गया। अभी ओपी 15 16 होता है, तो ओपी का 15 16 कैसे याद करना है, मैं यहां पर बता देता हूं। ओ और पी, एक स्टोरी छोटी सी आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये देखो, ये बैंक पीओ का एक एग्जाम होता है, बैंक पीओ का एक एग्जाम होता है, ठीक है। आपने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया इसको अपने अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि भाई हमें याद करना है, रैंकिंग याद करनी है। हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया, कैसे, ऐसे कर दिया। बैंक ओपी का एक एग्जाम होता है, क्या होता है, बैंक ओपी का एक एग्जाम होता है, जिसके अंदर क्या था कि 2015-16 की बात है, 15-16 की बात है, एक स्टोरी बता रहा हूं आपको, इमेजिन करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं इमेजिन करिए। 2015-16 की बात है, बैंक ओपी का एक एग्जाम होता है, जिसमें क्या हुआ था कि 15-16 ही मेरे बैच के अंदर स्टूडेंट्स थे, पूरे बैच के अंदर मेरे स्टूडेंट जितने थे 15-16 थे, और
इन 15-16 स्टूडेंट के अंदर सिर्फ मैं सेलेक्ट हुआ था। अगर ये बात आपने इमेजिन करी हो ईमानदारी से, क्या जिंदगी में ऐसी बात आप भूलोगे? ये एक अच्छी घटना हुई है आपके साथ। पूरा बैच भरा हुआ था, 15-16 बच्चे थे, 2015-16 की बात है, सिर्फ मैं सेलेक्ट हुआ था या हुई थी। तो एक अच्छी स्टोरी भी बना सकते हो आप, या बेकार स्टोरी बना सकते हो, यानी कि नेगेटिव पॉइंट भी आप यहां पर रख सकते हो कि मैं ही फेल हो गई थी या फिर हो गया था। ये बात भी आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या था? 2015-16 की बात है, बैंक ओपी का एग्जाम हुआ था जिसमें सिर्फ मैं सेलेक्ट हुआ था और 15-16 ही बच्चे थे मेरे क्लासरूम के अंदर। सही है। ओ का 15, पी का 16, ओ का 15, पी का 16, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ओ पी तक हो गया। क्यू आर, क्यू आर, क्यू और आर, क्यू और आर। इसको, क्योंकि मुझे गाड़ियों का शौक है, आपको होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहां पर ये सारी मॉडिफाई करी है, सारी स्टोरीज, सारे शेप्स। ठीक है। तो ये ऑडी का सिंबल होता है। एक ऑडी की कार आती है Q7 और एक ऑडी की कार आती है R8, R8। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सलमान खान को एक समय पर, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था विराट कोहली को। क्योंकि मैं इन दोनों का फैन हूं इसलिए मुझे ये सारी चीजें पता है। सही है। अभी क्या है, Q7 और R8, ये एक SUV कार थी और ये एक स्पोर्ट्स कार थी। सही है। ये था। आपको क्या करना है कि जब भी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, इसके साथ भी इमेजिन करना, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो, क्या है, Q7 जब ये कार लॉन्च हुई थी तो सलमान खान को ये गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। R8 जब लॉन्च हुई थी तो विराट कोहली को दी गई थी। तब क्या हुआ, मेरे दिल में ये आग लग गई, मुझे लगा कि मुझे क्यों नहीं मिली ये कार, मुझे क्यों नहीं मिली। आंखें बंद करके इमेजिन करना। तो उसी टाइम से मैंने ठान लिया कि मैं भी एक अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा, और मैं इस बार क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं यहां पर कर दूंगा Q17 कार और R18 कार। क्यों? क्योंकि 7 तो Q का नंबर हो ही नहीं सकता। 7 किसका होता है? G का होता है। G7 सबमिट याद आया, G का होता है 7। सही है। और 8 किसका होता है? हाइट, यानी कि H का 8 होता है। तो R का तो नहीं हो सकता। R का क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, Q का 17 हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आगे Q हो गया, R हो गया, S के साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। S के साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सैमसंग का फोन आता है S9 प्लस भी है और S9 भी आता था पहले। ठीक है। कर्व स्क्रीन आती थी उसके साथ। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि सैमसंग का S19 फोन है ना। मैंने एक स्टोरी बनाई हुई है इसके साथ। मैंने स्टोरी बनाई हुई है कि मेरा फोन मैंने लिया था S9, तो वो फोन टूट गया था, बड़ा बुरा फील हुआ था। महंगा फोन आया था और घर वाले भी चिल्लाए थे कि फोन तुमने तोड़ दिया इतना महंगा। तब मुझे लगा कि अब मैं अपनी कमाई से S19 खरीदूंगा, अपनी कमाई से S19 खरीदूंगा। तो ये अगर ऐसी स्टोरी आप लोगों को बनाना सीख गए, आप छोटी छोटी स्टोरीज बनानी है आप लोगों को, तो कभी जिंदगी में आप इनकी रैंकिंग नहीं भूलेंगे। सोते टाइम भी कोई पूछेगा ना S का बताओ तो 19, क्यों? क्योंकि S19 फोन लेना है आपको, ये आग लगी हुई है अंदर। इस चीज को एक पॉजिटिव वे में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। S का क्या हो गया? 19 हो गया, खत्म किया यहां तक। अब TUV, इनको पेयर में याद करते हैं। TUV को पेयर में याद करते हैं। देखो TUV, अब महिंद्रा की एक कार आती है, महिंद्रा की एक कार आती है TUV, बड़ी फेमस कार है, आप लोग गूगल कर सकते हो। क्या हुआ, एक स्टोरी बनाते हैं इसके साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग। इमेजिन करो कि आपकी जॉब लग जाए। आपकी जॉब लगने के बाद आप एक कार खरीदेंगे। सबका सपना होता है कि एक हम कार खरीदेंगे, अपने पैसों से खरीदेंगे, पापा के पैसों से नहीं, अपने पैसों से एक कार खरीदेंगे। तो आपने कौन सी कार डिसाइड करी कि मैं TUV कार खरीदूंगा या खरीदूंगी, है ना। लकीली क्या हुआ, इस कार का जो नंबर है ना 20, 21, 22 लेकर आया। TUV कार का जो नंबर है, लकीली क्या हो गया, 20, 21, 22। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, 20, 21, 22 ऐसा सीरियल में नंबर होगा, लोग आपको नोटिस करेंगे कि ये कार किसकी है, उसकी कार है ये। ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते हो कि 000 वाला आपको नंबर याद हो जाता है, लास्ट में होता है कारों का, ऐसे करके होता है, तो ये याद हो जाता है कि ये उन भाई की कार है, ये उन भाई की कार है। ऐसे ही आपको जब आप कार खरीदेंगे महिंद्रा की TUV, आपको लकीली नंबर मिल गया क्या, 20, 21, 22। आपकी कार जाती है तो आपके नाम से जानी जाती है कि ये उस भाई की कार है, ये उस बहन की कार है ना। तो ये ऐसे आप लोगों की स्टोरी क्रिएट करनी है। TUV कार 20, 21, 22। TUV का नंबर क्या है हमारी का, 20, 21, 22। TUV का नंबर क्या है, 20, 21, 22। खत्म कहानी। आपने सारे लेटर्स यहां तक याद कर लिए। अभी 4 लेटर यहां पर ये बचे हुए हैं, WXYZ, WXYZ, W का 23, X का 24, Y का 25, Z का 26। लास्ट के इतने तो 4 याद कर ही सकते हो ना।
ये सारे मैंने स्टोरी के मेथड से आपको बता दिए। शेप से भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हो, कुछ भी शेप बना सकते हो, जैसे जी की बन गई थी अभी, किसी और की भी बन सकती है, काफ़ी सारी बन सकते हैं लेटर्स। ये आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास हो रही है, EJOT-C भी तो याद कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है भाई, देखो 5, 10, 15, 20 और 25, इससे आप याद कर लोगे। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, EJOT वाला, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी सेव रहता है हमेशा। जब पेपर देने जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपकी, जब आप क्विज लगाएंगे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ये भी तो एक सीरियल तो चल रहा है, 5-5 का यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है, मैं 10-10 का कर दूं, मैं 2-2 का कर दूं, ये एक पूरी सीरीज चल रही है। तो इस मेथड को अभी अवॉइड करना, इनिशियल स्टेज पर हैं आप, तो इस मेथड को एक बार अपना के देख लेना। इस मेथड से स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैंने जितने भी पेज यहाँ पर कराए हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसी जैसी स्टोरी मैंने क्रिएट करवाई है, सभी की स्टोरी जो है आपको ऐसे बना लेनी है, और क्या करना है, एक बार इमेजिन कर लेना, ईमानदारी से, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से अपोजिट्स की। अपोजिट बहुत सारे लोगों को याद रहते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। अपोजिट की क्या ट्रिक है, आपको यहां पर लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। क्या करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि ऐसा फेमस नाम ढूंढो, ऐसा फेमस नाम ढूंढो, ऊपर वाला दिख नहीं रहा है क्या, ऐसा फेमस नाम ढूंढो जिसमें कि आपके जो अपोजिट्स हैं वो आने चाहिए, ऐसा फेमस नाम ढूंढो। तो फेमस नाम यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे AZ का आजाद, चंद्रशेखर आजाद, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा इनको। तो आजाद यानी कि AZ, बाय या BU बाई खरीदना कर सकते हो। ऐसे क्रैक्स बचपन में खाते थे, सर्कल आता था। माउंटेन ड्यू, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिस कार के पीछे EV लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि E का अपोजिट V। सिमिलरली क्या होता है, जैसे E का अपोजिट B है तो V का अपोजिट क्या होगा, E होगा। दिन का अपोजिट रात का अपोजिट दिन। ये बात समझते हो। आगे देखो, ये फूफा, हर शादी में ये नाराज रहता है, तो इसको यहां से याद कर सकते हो, फू, FU, U का F का U। GT रोड कितना फेमस है, ये हिस, ये एक मूवी आई थी मल्लिका शेरावत की, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर हाई स्कूल, ये भी आपको याद रहता है, हाई स्कूल, H का S का H, ठीक है। इंडियन रेलवे, I का R का I। जंगल क्वीन या जैक कैलिस, आप इसको लिख सकते हो, एक क्रिकेटर था पहले, मुझे याद नहीं संन्यास ले लिया या फिर नहीं लिया है, जंगल क्वीन कर सकते हो। या फिर जैकलिन भी कर सकते हो। काफी सारी जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो स्टूडेंट बोलते हैं सर जैकलिन क्यों नहीं कर सकते, जैकलिन भी कर सकते हो, स्पेलिंग याद कर लेना, लेकिन जैकलिन की। आगे KP, शॉर्ट में अगर कोई कमला पसंद खाता होगा तो ये KP से डायरेक्ट कमला पसंद ही आता है, तो KP कमला पसंद कर सकते हो। या फिर एक क्रिकेटर है केविन पीटरसन, उससे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। LO यानी कि लो, LOW कम, या फिर जब टाइपिंग करते हैं तो लो, ये सामान लो, LO लो, ये लो ऐसे कहते हैं, तो LO ऐसे को, इसको ऐसे कर सकते हो। M का N और N का M, ये हमने अभी याद करके आए। दो ऐसे लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर जो साथ होने के साथ साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे याद नहीं हो रहा है तो मून या मैन या मन, हिंदी में मन लिख लो, या मैन, कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो इनको। ये तो बहुत ही इजी है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अपने भी कोई नए नए वर्ड्स आप बना सकते हो। मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से आप लोगों को। यहाँ पर जितनी भी स्टोरीज मैंने आपको बताई है, सबसे पहले A से लेकर F तक 6 रन होते हैं। मेरे साथ आप लोगों को ये चीज लिखनी है को नोटबुक में अभी के अभी। A से लेकर F तक 6 रन होते हैं, बिल्कुल सही है। G7 समिट में आप गए थे। H का मतलब हाइट होता है, आई नो यू ऑलरेडी। J का मतलब जियो, किंग्स इलेवन पंजाब। अलबर राजस्थान की जगह है अलबर, लेकिन अलबारा करते हैं हम इसको। मैं 13 N 14 होता है। OP का एग्जाम दिया था आपने 2015-16 में, आप पास हो गए थे, कोई पास नहीं हुआ था। कितना प्राउड मूवमेंट था उस टाइम पर। Q17 कार थी, R18 कार थी, ऑडी की दोनों कारें थी, एक SUV थी और एक स्पोर्ट्स कार थी। S19 सैमसंग का S19 फोन अभी लेना है आपको, जो तोड़ दिया है आपने, जॉब लेने के बाद आप इसको लोगे। उसके बाद TUV, ये महिंद्रा की कार आपको लेनी है जॉब के बाद, जिसका नंबर आपको क्या मिलेगा 20, 21, 22, है ना। आप इससे इसको रिलेट कर सकते हो। बाकी ये 4 आपका होमवर्क में रहा, इसको आप याद कर लेना। WXYZ 23, 24, 25, 26। अगर आप यहाँ पर TUV वाला जो है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि TUV को हम भूल जाते हैं कि 20 किसका है, 21 किसका है, 22 किसका है। तो T20 मैच होता है। देखो T20 एक मैच होता है, T20 मैच होता है, इसमें 20 ओवर का मैच होता है। ये वनडे मैच, आप इससे T20 कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये चीजें रिलेट कर पाई होंगी। एक बार इंप्लीमेंट कर लेना इन सब चीजों को, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। अब मिलते हैं आपसे नई किसी ट्रिक के साथ, नए किसी लेक्चर में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी। याद करने के बाद भी आपको ये कमेंट करना है, आना मैं पढ़ूंगा।